जहर उगलने का प्रयास किया जा रहा है। जो ये तांडव रिलीज हुई है, मैं इसमें पूछना चाहता हूं कि मतलब ये कहां से कनेक्ट किया जा रहा है कंटेंट को। ये आपके पास क्या और कोई कंटेंट नहीं है, आप उसको यूनिवर्सिटी का नाम रखते हैं विवेकानंद यूनिवर्सिटी, फिर उसमें आप एक शो लेकर के आते हैं, उसमें आप उसको कनेक्ट करते हैं कि आप एक सेंसेशनल सा ट्वीट डालिए। आप किसको जस्टिफाई कर रहे हैं? जो 9 फरवरी को जो घटना हुई थी 2016 में, आप क्या उसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं? कि बाकी आप मामले देखो, ये जितना मर्जी बोलते रहे सुशांत सिंह राजपूत के केस में, क्या कोई भी इनमें से निकल करके सामने आया? नहीं आया। और उसके बाद आप देखिए एनसीबी ने जब इन पे नकेल कसी, पहले इन्होंने बोला जी 60 ग्राम मिला, उस पे क्यों गिरफ्तारी कर दी, अब जो 200 किलो मिला है वो कहां से आया? तो मतलब आप देखिए इनका कितना बड़ा नेक्सस चल रहा है। तो जो छोटे घर से उठ करके जाएगा उसको क्या मिलेगा वहां पर? आप वहां पे एनसीबी पूरी रूप से सक्रिय है, जितने भी ये ड्रग्स के केस खुल रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए ये तो जो करते हैं हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम, कि वो शिवजी का किरदार कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक कॉलेज में आप एक रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं, मैंने भी बचपन से रामलीला में कई रोल प्ले किए हैं, मैंने भी लेडीज का रोल भी परफॉर्म किया। ठीक है, आप एज एन आर्टिस्ट आप उस रोल को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एज एन आर्टिस्ट आपको उस रोल की इज्जत करनी पड़ेगी, चाहे वो महिला का रोल है, चाहे वो किसी देवता का रोल है। आप वहां पे पूरा शिवजी का रूप धारण करके गालियां निकाल रहे हैं, मतलब आप दिखाना चाह रहे हैं शिवजी जी गालियां निकालते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकेय अस्थनापुरी है और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। तो बशीर बद्र का एक शेर था कि सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसको, नहीं तो वो भी बेवफा हो जाएगा। ये लाइन बॉलीवुड के तर्ज पर आजकल बिल्कुल सटीक बैठती है। बीते कई सालों में देश की जनता ने बॉलीवुड को इतना सराहा, इतना प्यार किया, लेकिन बॉलीवुड अब मानो बेवफा हो चला है। लगातार ऐसी मूवियाँ, ऐसी वेब सीरीज़ आ रही हैं जो देश में हिंदू भावना को ठेस पहुँचा रही हैं। अभी हाल ही में तांडव नाम की एक वेब सीरीज़ लॉन्च होती है, जिसको लेकर काफ़ी विवाद होता है। तांडव में कई ऐसे सीन हैं जो हिंदू भावना को ठेस पहुंचाते हैं और कई हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सर आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदुस्तान में हिंदुओं की भावना को ठेस पहुँचाना इतना आसान हो गया, कोई भी आता है, मूवी बनाता है और भावना को ठेस पहुँचा के चला जाता है? देखिए, ये एक कल्चर पिछले कई सालों से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये आजकल में स्टार्ट हुआ है। ये कल्चर जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से चल रहा है। लेकिन आप ये चीज़ कह सकते हैं कि अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का समय है, तो ये चीज़ें खुल करके सामने आ रही हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग ये सब प्रयास कर रहे हैं हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का, उनको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से दंडित किया जा रहा है। आपने देखा पहले एक जैसे स्टैंड अप कॉमेडी शो था, उसमें हमारे देवताओं के लिए कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, कैसी टिप्पणियां की गई, और उसके बाद न्यायिक रूप से वो उस पे अभी जो है मामला चल रहा है कोर्ट के अंदर। लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रही ये लोग कब सुधरेंगे। अब जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो अब लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के दौरान इतना मशहूर हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, अब उसके जरिए जहर उगलने का प्रयास किया जा रहा है। जो ये तांडव रिलीज हुई है, मैं इसमें पूछना चाहता हूं कि मतलब ये कहां से कनेक्ट किया जा रहा है कंटेंट को। ये आपके पास क्या और कोई कंटेंट नहीं है, आप उसको यूनिवर्सिटी का नाम रखते हैं विवेकानंद यूनिवर्सिटी, फिर उसमें आप एक शो लेकर के आते हैं, उसमें आप उसको कनेक्ट करते हैं कि आप एक सेंसेशनल सा ट्वीट डालिए। आप किसको जस्टिफाई कर रहे हैं? जो 9 फरवरी को जो घटना हुई थी 2016 में, आप क्या उसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं? कि वो भी एक काइंड ऑफ सरकाज़म था, एक काइंड ऑफ जोक था। ये कहीं ना कहीं इन मूवीज़ के माध्यम से, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे और जो पहले जो थिएटर्स में आती थी, कहीं ना कहीं ये इन सबको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। जबकि बाकी आप मामले देखो, ये जितना मर्जी बोलते रहे सुशांत सिंह राजपूत के केस में, क्या कोई भी इनमें से निकल करके सामने आया? नहीं आया। और उसके बाद आप देखिए एनसीबी ने जब इन पे नकेल कसी, पहले इन्होंने बोला जी 60 ग्राम मिला, उस पे क्यों गिरफ्तारी कर दी, अब जो 200 किलो मिला है वो कहां से आया? तो मतलब आप देखिए इनका कितना बड़ा नेक्सस चल रहा है। तो जो छोटे घर से उठ करके जाएगा उसको क्या मिलेगा वहां पर? आप वहां पे एनसीबी पूरी रूप से सक्रिय है, जितने भी ये ड्रग्स के केस खुल रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए ये तो जो करते हैं हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम, कहीं ना कहीं अगर इसको हम दूसरे जो है जाति से अगर जोड़ करके देखें, आपने देखा बेंगलोर के अंदर कुछ महीनों पहले क्या हुआ,
फिर ये कहते हैं कि आप एक स्पेशल कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। हम किसी को टारगेट नहीं करते हैं। हम हमेशा से जो है अभी भी अगर जो तांडव को बात चल रही है इसको बैन करने की, तो वो ट्विटर के माध्यम से चल रही है या फिर आपके जो मीडिया पर्सन्स हैं इनके माध्यम से हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हमने तो नहीं कहीं जा कर के जो विरोध प्रदर्शन है उसको उग्र रूप पर लेकर के गए। जबकि कुछ कंट्रीज में आप देखो किसी एक व्यक्ति द्वारा की गई गलती पे पूरा का पूरा शहर के अंदर जो है ऐसा विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो जाता है, गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं, आग लगा दी जाती है। बेंगलुरु के अंदर भी ये चीजें हुई। तो ये हमारी जो सहन शक्ति है उसको टूल बना करके, हमारी सहन शक्ति को टूल बना करके समझा जा रहा है कि इनके साथ तो कुछ भी करो, ये लोग तो चुप ही रहेंगे और हमारा जो है हमारी मूवीज ऐसे ही चलती रहेंगी। सर इस जो वेब सीरीज है उसमें एक सीन ऐसा आता है जिसमें जो जीशान अयूब हैं वो भगवान शिव का कुछ किरदार निभा रहे हैं, कुछ डायलॉग बोल रहे हैं और वो आपत्तिजनक डायलॉग हैं। उसी को लेके लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। तो इस पर विरोधियों का कहना है कि यदि जीशान अयूब ने वो वाला किरदार नहीं किया होता, किसी और ने किया होता, किसी हिंदू ने किया होता, तो आपत्ति किसी को नहीं होती। ये सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक मुसलमान ने किया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, लॉकडाउन में आप लोग क्या कर रहे थे, मैं आप ही से पूछता हूं। क्योंकि जब हमारा स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगा मार्च अप्रैल में, हमारा जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने हमारे जो एपिक सीरियल्स रहे हैं, हमारा इतिहास रहा रामायण और महाभारत, उसको फिर से रीटेलीकास्ट किया गया। आप महाभारत के अंदर देखिए, अर्जुन का किरदार जिन्होंने निभाया उनका क्या नाम था? उनका नाम फिरोज खान था। अभी भी वो जीवित हैं। तो ऐसा किरदार था वो फिरोज खान का कि उन्होंने उस महाभारत के बाद अपना नाम ही बदल दिया, अपना नाम बदल के अर्जुन कर दिया। तो कितनी रिस्पेक्ट उनको जो है हमारे पूरे देशवासियों ने दी, क्योंकि हमने उनके टैलेंट को, उनके जो भी उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको हमने सराखों पर बिठाया। और ऐसे और कई कलाकार हैं। AR रहमान आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो कहीं ना कहीं इन OTT प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये आपस में लड़ाने की साजिश है, आपस में लड़ाने की रंजिश है। ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट इनको आपस में लड़ रही है। मैं इनको पूछना चाहता हूँ OTT प्लेटफॉर्म्स के जरिए, आप ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हैं? जब फिरोज खान जैसे लोग या फिर AR रहमान जैसे लोग, उनको इतनी इज्जत दी जाती है, क्यों? क्योंकि वो इस देश के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान कर रहे हैं। और आप जिस OTT प्लेटफॉर्म के इस मूवी की बात कर रहे हैं, इस मूवी में क्या हो रहा है कि वो शिवजी का किरदार कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक कॉलेज में आप एक रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने भी बचपन से रामलीला में कई रोल प्ले किए हैं, मैंने भी लेडीज़ का रोल भी परफॉर्म किया। ठीक है, आप एज एन आर्टिस्ट आप उस रोल को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एज एन आर्टिस्ट आपको उस रोल की इज्जत करनी पड़ेगी, चाहे वो महिला का रोल है, चाहे वो किसी देवता का रोल है। आप वहां पे पूरा शिवजी का रूप धारण करके गालियां निकाल रहे हैं, मतलब आप दिखाना चाह रहे हैं शिवजी जी गालियां निकालते हैं। लेकिन सर जब इस पर टिप्पणी मांगी जाती है, एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है, तो जो आर्टिस्ट हैं वो कह देते हैं कि हमें स्क्रिप्ट मिली थी, जो डायलॉग था वो हमने बोल दिया, इस पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उसे इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो स्क्रिप्ट आती है पूरी की पूरी, जितने भी उस फिल्म प्रोडक्शन में या मूवी प्रोडक्शन में लोग इन्वॉल्व हैं, कितने दौर के बाद एक मूवी बनती है। ऐसा तो नहीं है कि आज एक दिन में रिकॉर्डिंग हुई कल मूवी आ गई। कितने महीने लगते हैं, कितने साल लगते हैं। पहले उसको 3-4 बार उसको जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ा जाता है, फिर वो कई दौर से गुजरती है, फिर उसकी जब मतलब कैमरा के सामने एक्टिंग की जाती है, तो किसी के भी ये मन में ये ख्याल नहीं आया कि वहाँ पर हम एक शिवजी का रोल एक प्ले करवा रहे हैं और उनके मुंह से गालियाँ दिलवा रहे हैं और जो नीचे ऑडियंस खड़ी है वो हंस रही है। कहीं ना कहीं ये क्या, मैं ये अगर इनसे पूछूं कि आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो उस स्टैंड अप कॉमेडी शो को कि जिसमें वो ऊपर से टिप्पणी कर रहे थे हमारे देवताओं के लिए और नीचे बैठी ऑडियंस जो है वो हंस रही थी, उस पर तो एक्शन हो गया। तो आप मूवी के जरिए ये दिखाना चाहते हो कि मूवी में हम यही चीज़ करेंगे, लेकिन आप हम पे कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो मैं हमारे जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है, प्रकाश जावड़ेकर जी जो इसका मंत्रालय देखते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार प्लीज़ इनको जो है टाइट कीजिए, इन लोगों को, इनकी जो स्क्रिप्ट्स हैं जो इनको पास करते हैं मूवीज़ बनाने के लिए, आप उनसे एक बार बात कीजिए कि इतनी बड़ी मात्रा में
हिंदू यहाँ रहते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का है, अगर वो मुस्लिम है, सिख है, उनके धर्म के लिए भी ऐसी चीज़ें की जा रही हैं तो गलत है। मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सेलेक्टिवली सिर्फ हिंदुओं को मेन टारगेट कर करके ऐसी मूवीज़ बनाई जाती हैं। इससे पहले भी मूवीज़ आई, शिवजी भाग रहे हैं उसके अंदर। अगर और किसी धर्म की बात की जाए तो वहाँ पे वाइन की बॉटल्स ली जा रही हैं किसी और धर्म का दिखा करके। तो कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड जो है, इनको समझना पड़ेगा, आपको कदर करनी पड़ेगी लोगों की। आप पिछले दिनों देखा हमने कितनी ऐसी मूवीज़ जो इतना उनकी एंट्री ऐसे ब्लॉकबस्टर टाइप हुई और उसके बाद उनका क्या हशर हुआ प्लेटफॉर्म्स पे। सर, अली अब्बास जफ़र इस जो वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर हैं और वो लेफ़्ट विंग के काफ़ी बहुत बड़े एक तरीके से प्रचारक माने जाते हैं। जब भी कुछ बात आती है वो लेफ़्ट विंग की तरह से अपने सपोर्ट पेश कर देते हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि आजकल जो डायरेक्टर हैं वो अपनी जो उनकी लेफ़्ट विंग वाली सोच है उसको वेब सीरीज़ और मूवीज़ के तौर पर जनता के सामने पेश कर रहे हैं ताकि जनता देखे और लेफ़्ट विंग की तरफ मूव हो? देखिए, जो हमारे भारत की डेमोक्रेसी है, ये हर एक व्यक्ति को ये स्वतंत्रता प्रदान करती है कि आप किसी भी विचारधारा के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन उस विचारधारा का अगर आप, ठीक है, आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उनका अपनी मूवीज़ में, लेकिन किसी सामने वाले धर्म को इतना नीचे गिरा करके अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो लानत है आपकी ऐसी डायरेक्टरगिरी पर। ठीक है, लेफ्ट विचारधारा से आप हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, आपको वो आइडियोलॉजी अच्छी लगी, आप उसमें हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो आपका धर्म है। आपका धर्म क्या है? आपका काम आपका धर्म है। हमें ये सिखाया जाता है, हम जिस भी प्रोफेशन में, हमारा काम हमारा धर्म है। हम अपने काम में सेलेक्टिवली किसी को ये नहीं कर सकते कि तुम मुस्लिम हो तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, तुम क्रिश्चियन हो तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। तो आप अपनी मूवीज़ के माध्यम से ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपनी उस आइडियोलॉजी को मूवीज़ के अंदर थोप करके पूरे देश भर में इतने बड़े OTT चैनल पे क्यों दिखा रहे हैं? और नीचे क्या दिखा रहे हैं कि पब्लिक हंस रही है इन सब चीज़ों पे, उनको मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। तो मेरी ये जो जितने भी ऐसे डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी है, आपकी विचारधारा है, आप उसके साथ जुड़े रहिए। सबका किसी ना किसी आइडियोलॉजी के साथ बैकग्राउंड रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक ऐसे धर्म की जो इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी में यहाँ पाया जाता है, क्योंकि हमारे देश का विभाजन किस नाम पे हुआ? देश का विभाजन धर्म के नाम पे हुआ। तो उस कम्युनिटी की भावनाओं को आप ठेस पहुंचा करके अगर आप ऐसी मूवीज़ बना रहे हैं, वहाँ से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं कंट्रोवर्सी में ला करके, तो ऐसा पैसा जो है वो आप ही को मुबारक हो। मुझे नहीं लगता कि अब, क्योंकि साथ में देश के लोग इतने अवेयर हो गए हैं, युवा इतना अवेयर हो गया कि वो ऐसी चीज़ों को देखेगा। और आप देख सकते हैं कितने अपने राइट टू प्रोटेस्ट का इस्तेमाल करते हुए ट्विटर पे सुबह से ट्रेंडिंग चल रही है। कहीं पर विरोध प्रकट हो भी रहा है तो वो इन्हीं माध्यम से, आपके माध्यम से विरोध प्रकट हो रहा है। कहीं मतलब जाकर के तोड़फोड़ नहीं की गई, कुछ नहीं किया गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सहन शक्ति को भी दिखाता है। और मेरी सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसी जो चीज़ें सामने आती हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स पर, उनको भी एक बार रिविजिट किया जाए और देखा जाए कौन सा उसमें से कंटेंट डलने लायक और कौन सा कंटेंट डलने के लायक नहीं है।